Libraries dictate a nine-storied library where monks meticulously copied book and the documents so the individual scholar could have their own collection. Nalanda has been described by the King Yogavaram in the 7th century AD as a row of the monastery with their series of the Turin. Leaking the cloud, the library of the Nalanda was the most renowned repository of the Buddhist knowledge in the world at the time. In the collection was said that comprised hundreds of the thousands of volumes of the extensive that it burned for a month when set aflame by Turkish invader. The library had three main buildings, a high, a 9-story tall, Ratnasagar, Ratondhi and the Ratnangas. वो कहते हैं कि ये 9 स्टोरी लाइब्रेरी थी जो कि मॉन्क्स ने बहुत अच्छे से बना रखी थी. इन्होंने बुक की कॉपीड कर रखी थी, अपने इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स बना रखे थे जिसका अलग से कलेक्शन था. अगर नालंदा को डिस्क्राइब किया जाए तो 7th सेंचुरी में ये रो ऑफ मोनेस्ट्री की सीरीज़ थी यहाँ पर. और जो लाइब्रेरी थी नालंदा की वो 3 स्टोरी थी जिसमें कि 9 स्टोरी टॉल बिल्डिंग्स थी. और हुआ क्या था, एक यहाँ पर टर्किश इन्वेडर आया था कोई, उसने इस लाइब्रेरी को बर्न कर दिया था जो कि 1 मंथ तक इसका फ्लेम जलता रहा था. इट हैज़ नालंदा हैड बीन डिस्ट्रॉय 3 times बाय द 3 बार इसको इन्वेडर्स ने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी है. जो फर्स्ट टाइम जो आया था उनका नाम था माहिरकुला, जिसने कि इसको कैंपस को पूरे को 455 से 467 AD में इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी. लेकिन जो सकंदा है वो सक्सेसर था पारागुप्ता एंड द नरसिम्हा गुप्ता प्रॉम्प्टली. इन्होंने क्या करा, इस यूनिवर्सिटी को इम्प्रूव करा, दोबारा उसको कंस्ट्रक्ट करा और एक गार्डन तक बिल्ड करा. फिर क्या देखा, द सेकेंड डिस्ट्रक्शन जो सबसे लास्ट डिस्ट्रक्शन हुई थी, इसका क्या था. द सेकेंड डिस्ट्रक्शन केम अ सेंचुरी, जब वो आई हाफ सेंचुरी बीत चुकी थी, विद एन असॉल्ट बाय द गुदास. इन द 7th सेंचुरी में जो सेकेंड डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, इस टाइम को हिंदू हर्षवर्धनम रिस्टोर्ड बाय द, इन्होंने इसको दोबारा रिस्टोर किया था उसके डिस्ट्रक्शन के बाद और पूरी की पूरी लाइब्रेरी को अपग्रेड किया था, बिल्डिंग्स को अपग्रेड किया था और जो यहाँ की फैसिलिटीज़ थी उन सबको अपग्रेड किया. फिर अब देखो इसका डिक्लाइन एंड एंड कैसे ख़त्म हुई. In 1193, the Nalanda University was sacked by the Bakhtiyar Khilji. The event has been seen by the scholar as in the decline of Buddhism in India. The burning of library continued for the several months of the smoke from the burning manuscript hung for the days like a dark pall over the hollows. When the Tibetan transistor Chung visiting the site 1235, he found the damage and the looted of the 90-year-old teacher Rahula Shiribhadra. Instruction a class of the about 70 student. हुआ क्या था, जब लाइब्रेरी जली उसके बाद 1 महीने बाद उसका स्मोक बहुत बुरी तरह से जलती रही थी 1 मंथ तक. फिर एक तिब्बत ट्रांसलेटर आया था जिसका नाम था राव श्रीभद्रा. उसने वो 70 स्टूडेंट की क्लास को इंस्ट्रक्ट कर रहा था, पढ़ा रहा था. जब उसने देखा कि ये मोनेस्ट्री पूरी नालंदा है जो रिस्पॉन्सिबल है, जो पुराने टाइम में जो इनके मैथमेटिशियंस थे, एस्ट्रोनॉमी थे, आलकेमी जो कि उस टाइम के साइंटिस्ट थे, ये सब उनकी वजह से हुआ है, उनके होते हुए ये सारा डिस्ट्रक्शन हुआ है. इसके रून्स क्या थे, नंबर ऑफ रून स्ट्रक्चर सबवाइज नियर बाय द सूर्य मंदिर हिंदू टेम्पल. द नो ऑफ द executive ruins extended on area about the 150,000 square meter, although the Hutusang accounted of the Nalanda extended and the correlator with present excavation amount 90% of the remain executed. जब ऐसा हुआ तो 90% जो था वो नालंदा जल गया था, कुछ नहीं बचा था, रिमेन 10% ही उसमें रिमेन था. फिर क्या देखा, जो उसके अब रिसेंटली डेवलपमेंट हुई वो क्या क्या हुई. In 1951, the modern center of the Nava Nalanda Mahavira of the Buddhist study was founded nearby the Bhikshu Jagdish Kashyap. Presently, this is the institute for pursuing an ambition program of the satellite imagine the entire vision toward the end 2016 inspired by the Dr. Kalam government of India taken step to build an international university by the name of Nalanda, close the ruins of the ancient Nalanda. If we build the rebuild 800 years later, we will need not just money, but we will excellence and not physically plant determined spirit. A great university is the finest advertisement for the society and to sustain it.
if we recreate Nalanda, it must be university worth at the same, and we must be society worthy of 21st century Nalanda. वो कहते हैं कि 1951 में फिर हमने सोचा इसको नवा नालंदा के नाम से इसको रीबिल्ड करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, 2006 में इंस्पायर हुए प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो कि इंडियन गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट थे। उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को दोबारा करा, मनी दिया, और उन्होंने कहा कि इससे बड़ी ग्रेट यूनिवर्सिटी कोई नहीं हो सकती। अगर हम इसको रिक्रिएट करते हैं तो ये हमारी 21st सेंचुरी की सबसे वेल एडवर्टाइज्ड यूनिवर्सिटी होगी, फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी होगी सोसाइटी में। द नालंदा म्यूजियम कंटेन द नंबर ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट एंड शो मेनी एग्जाम्पल ऑफ द, और जो नालंदा यूनिवर्सिटी में आज भी बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट हैं, मल्टीमीडिया है, 3D एनिमेशंस है आज भी। बिसाइड्स देयर द 4 मोर और 4 नए सेक्शन बने हैं नालंदा यूनिवर्सिटी में। फर्स्ट सेक्शन इज़ द मल्टीमीडिया म्यूजियम, second is the geographical perspective, third is the historical perspective, fourth is the Hall of Nalanda and revival of the Nalanda. It means all about the Nalanda. Nalanda is the biggest knowledge giver of the knowledge.